अभी इस वक्त दुनिया में दो तरह के लोग सो रहे हैं। पहले वो जो सच में नींद में हैं और दूसरे वो जो अपनी आंखें खोलकर एक झूठी दुनिया के सपने देख रहे हैं। क्या आप भी उस जागते हुए कोमा में हैं? आपके पास टैलेंट है, आपके पास प्लान है, शायद आपके पास वो करोड़ों का आइडिया भी है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आपके फोन की स्क्रीन पर लगी उंगलियों के निशान है। हकीकत वो अधूरा काम है जो आपकी मेज पर पड़ा आपको चिढ़ा रहा है। आज हम उस इंसान का कत्ल करने वाले हैं जिसे आप कल कहते हैं। चैप्टर 1, आपकी क्षमता का भ्रम और कल का जाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने दिमाग में कितने महान हैं? जब आप रात को सोने जाते हैं तो आप दुनिया के सबसे सफल इंसान होते हैं। आप देखते हैं कि आप स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों में है और आपकी बॉडी परफेक्ट है। उस पल में वो सब सच लगता है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वो सफल इंसान कहीं गायब हो जाता है। उसकी जगह एक ऐसा इंसान ले लेता है जो सिर्फ 5 मिनट और सोने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सौदा करने को तैयार है। क्या आप अपनी क्षमता पोटेंशियल से प्यार करते हैं या आप वास्तव में उस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? दिक्कत यह है कि हम पोटेंशियल के नशे में चूर हैं। हम इस विचार से प्यार करते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये विचार हमें एक झूठी सुरक्षा देता है। जब हम खुद को बताते हैं कि हम स्मार्ट हैं, तो हमारा दिमाग उस टैग से ही संतुष्ट हो जाता है। हमें लगता है कि चूंकि हम स्मार्ट हैं तो सफलता तो हमें मिल ही जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कब्रिस्तान उन स्मार्ट लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की। असल में आपका स्मार्ट होना ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मूर्ख लोग जल्दी शुरू कर देते हैं, जबकि स्मार्ट लोग अंतहीन एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं। आप कल के जाल में फंसे हैं। कल एक ऐसी जगह है जहां आपकी सारी मेहनत होती है, जहां आप सारी कसरत करते हैं, जहां आप सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कल कभी नहीं आता। ये दिमाग का एक सेफ्टी वॉल्व है। जब आप आज काम नहीं करते तो आपको बुरा महसूस होता है। उस बुरे एहसास को मिटाने के लिए आपका दिमाग कहता है, कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल पक्का करेंगे। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपको तुरंत राहत महसूस होती है। आपने काम नहीं किया, लेकिन काम करने का वादा करके आपने अपने दिमाग को डोपामीन दे दिया। अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती और आप उसे अभी देख रहे होते, तो क्या आप उस हीरो को पसंद करते जो सिर्फ सोफे पर बैठकर सपने देखता है? सच्चाई कड़वी है। आप आलसी नहीं हैं, आप बस आराम के आदी हो चुके हैं। आपका दिमाग मेहनत को एक फिजिकल डैमेज की तरह देखता है। जब भी आप किसी कठिन काम के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग का अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। वो आपको वही सिग्नल भेजता है जो वो तब भेजता जब आपके सामने कोई शेर खड़ा होता। डर, घबराहट, भागने की इच्छा। और आप क्या करते हैं? आप भाग जाते हैं। आप फोन उठा लेते हैं, आप फ्रिज खोल लेते हैं, आप सो जाते हैं। हमें समझना होगा कि महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, बिना एक्शन के सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं क्योंकि आपके पास बड़े विचार हैं, लेकिन असलियत में आपकी स्थिति उन लोगों से भी बदतर है जिनके पास कोई सपना ही नहीं है, क्योंकि कम से कम उन्हें इस बात का मलाल तो नहीं है कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के बीच का अंतर बुद्धि नहीं है, वो अंतर है सहन शक्ति, इंड्योरेंस, बोरियत को सहने की शक्ति। जब काम रोमांचक नहीं होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब आप अकेले अपने कमरे में होते हैं, उस वक्त जो काम करता है वही जीतता है। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा, आपको हाथ पकड़ के उठाएगा और कहेगा कि चलो तुम्हारा समय आ गया। कोई नहीं आ रहा। आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, समय रेत की तरह हाथ से निकल रहा है और आप अभी भी अगले सोमवार का इंतजार कर रहे हैं। चैप्टर 2, डोपामीन डिटॉक्स और डिजिटल गुलामी। आज के युग में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि आपके हाथ में रखे उस 6 इंच के प्लास्टिक और कांच के टुकड़े से है जिसे आप स्मार्टफोन कहते हैं। जिसे आप स्मार्टफोन कहते हैं वो असल में दुनिया का सबसे आधुनिक जुआ घर है। हर बार जब आप नीचे की ओर स्वाइप करते हैं,
आप एक स्लॉट मशीन का हैंडल खींच रहे हैं। आप नहीं जानते कि अगली रील क्या होगी, और यही अनिश्चितता आपके दिमाग को पागल बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सबसे बड़ी टेक कंपनियों के मालिक अपने बच्चों को आईपैड और फोन से दूर रखते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या बनाया है। उन्होंने एक ऐसा नशा बनाया है जो हेरोइन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कानूनी है और हर जेब में उपलब्ध है। जब आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि उसे शांति और फोकस की जरूरत नहीं है, उसे झटकों की, स्टिम्युलेशन की जरूरत है। आप अपने दिन की शुरुआत ही रिएक्शन से करते हैं, क्रिएशन से नहीं। आप फोन यूज नहीं कर रहे हैं, फोन आपको यूज कर रहा है। आप एक प्रोडक्ट हैं जिसका ध्यान एडवर्टाइजर्स को बेचा जा रहा है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग को पुरस्कार की तलाश कराता है। पुराने जमाने में डोपामीन तब मिलता था जब हम शिकार करते थे या कोई फल ढूंढते थे, मेहनत के बाद इनाम। लेकिन आज बिना एक कदम चले आपको दुनिया भर की जानकारी, मनोरंजन और नग्नता उपलब्ध है। आपके दिमाग को मेहनत करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब आप मेहनत वाला काम शुरू करते हैं, जैसे कि कोडिंग सीखना या बिजनेस प्लान लिखना, तो आपका दिमाग विद्रोह कर देता है। उसे लगता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मुझे बिना कुछ किए फोन पर मजा मिल सकता है। क्या आपकी उंगलियां स्क्रीन पर चलने के लिए बनी हैं या दुनिया बदलने के लिए? हमें बोरियत से नफरत हो गई है। जैसे ही हम 30 सेकंड के लिए अकेले होते हैं, चाहे लिफ्ट में हो या ट्रैफिक सिग्नल पर, हम फोन निकाल लेते हैं। हम खुद को अपने विचारों के साथ रहने ही नहीं देते। और यही वो जगह है जहां आपकी रचनात्मकता मर जाती है, क्योंकि रचनात्मकता बोरियत की कोख से पैदा होती है। जब आपका दिमाग खाली होता है तब वो नए कनेक्शन बनाता है, लेकिन आपने उसे खाली रहने का मौका ही नहीं दिया। इस गुलामी से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, एक युद्ध, अपने वातावरण के खिलाफ युद्ध। आपको यह मानना होगा कि आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है। आप इतने ताकतवर नहीं हैं कि फोन पास रखकर काम कर सकें। जो लोग कहते हैं कि मैं फोन पास रखकर भी फोकस कर सकता हूं, वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। शोध बताते हैं कि अगर आपका फोन सिर्फ आपकी मेज पर रखा है, भले ही वो उल्टा रखा हो और साइलेंट हो, तब भी आपके दिमाग का एक हिस्सा लगातार उसे इग्नोर करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। यानी आपकी 20% दिमागी ताकत सिर्फ फोन को न छूने में बर्बाद हो रही है। आपको डीप वर्क की कला सीखनी होगी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के घंटों तक एक ही चीज पर काम करना। ये आज के समय की सुपर पावर है, क्योंकि बाकी दुनिया का ध्यान भटका हुआ है। अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे बिना फोन के पूरी एकाग्रता से काम कर लेते हैं, तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको फोमो को मारना होगा। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या चल रहा है या इंस्टाग्राम पर किसने क्या पोस्ट किया। चैप्टर 3, वातावरण का मनोविज्ञान। आपकी इच्छा शक्ति एक झूठ है। समय लगभग 8 से 10 मिनट, शब्द लगभग 1000। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी हार कहां होती है? आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपके कमरे के लेआउट में। हम सब इस गलतफहमी में जीते हैं कि सफल लोग लोहे के अनुशासन वाले होते हैं। हमें लगता है कि उनके पास कोई जादुई ताकत है जिससे वो हर लालच को ठुकरा देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा साधारण और चौंकाने वाली है। सफल लोग इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपके सामने एक सिगरेट और माचिस रखी हो तो उसे न पीना मुश्किल है। लेकिन अगर सिगरेट दुकान पर हो और दुकान 5 किलोमीटर दूर, तो क्या आप उसे पिएंगे? यही है घर्षण का सिद्धांत। हम सब घर्षण के गुलाम हैं। आपका दिमाग हमेशा कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है। अगर आपके बेड के ठीक बगल में फोन रखा है तो उसे उठाना सबसे आसान काम है। अगर आपका रिमोट सोफे पर पड़ा है तो नेटफ्लिक्स चलाना सबसे आसान काम है। आपने अपनी बुरी आदतों के लिए घर्षण खत्म कर दिया है और अच्छी आदतों के लिए पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप अपनी आदतों के मालिक नहीं हैं,
आप अपने दृश्य संकेतों के शिकार हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपका हाथ वही करता है। सोचिए, आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठकर आपको अपने जूते ढूंढने पड़ते हैं, कपड़े अलमारी के पीछे से निकालने पड़ते हैं और जिम बैग पैक करना पड़ता है। आपके दिमाग ने इस प्रक्रिया में 5 घर्षण बिंदु देख लिए। वो तुरंत कहेगा, छोड़ो यार, कल से करेंगे। लेकिन इसके उलट, अगर आप रात को ही जूते बिस्तर के पास रख दें, कपड़े सामने टांग दें और बैग तैयार रखें, तो आपने प्रतिरोध खत्म कर दिया। अब जिम जाना आसान है और न जाना अजीब लगेगा। क्या आपका कार्यक्षेत्र आपको काम करने के लिए आमंत्रित करता है या वो आपको वहां से भागने पर मजबूर करता है? ज्यादातर लोगों का डेस्क कबाड़ खाना होता है। पुराने बिल, आधे खाली कप, तारें और सबसे बड़ा शैतान आपका स्मार्टफोन। जब आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग संघर्ष अनुभव करता है। वे इस तनाव से बचने के लिए कोई आसान चीज ढूंढता है और वहां आपका फोन चमक रहा होता है। ये एक डिजिटल ड्रग है। आप बस समय देखने के लिए फोन उठाते हैं और 45 मिनट बाद आपको होश आता है कि आप इंस्टाग्राम पर किसी अजनबी की वेकेशन फोटोज दिख रहे हैं। इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। आप अपने जिंदगी के आर्किटेक्ट बनिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसे अपने तकिए पर रख दें। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो घर के हर कोने में पानी की बोतल रखें। और अगर आप काम पर फोकस करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में लॉक कर दें। नहीं, साइलेंट करना काफी नहीं है, उसे आंखों से ओझल होना होगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड केवल एक कहावत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। सुबह ये फुल होती है, लेकिन हर छोटे फैसले के साथ कि क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, उस ईमेल का क्या जवाब दूं, ये कम होती जाती है। शाम तक आपकी फैसला लेने की शक्ति यानी डिसीजन फटीग खत्म हो जाती है। इसीलिए आप शाम को हमेशा जंक फूड खाते हैं और पढ़ाई टाल देते हैं। सफल लोग अपनी सुबह के फैसलों को ऑटोमेट कर देते हैं। मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि उन्हें सुबह एक फालतू फैसला ना लेना पड़े और वे अपनी मानसिक ऊर्जा बड़े कामों के लिए बचा सकें। चैप्टर 4, पूर्णतावाद का मुखौटा, डर की सबसे ऊंची दीवार। समय लगभग 8 से 10 मिनट, शब्द लगभग 1000। मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास सबसे अच्छा कैमरा होगा। मैं बिजनेस तब शुरू करूंगा जब मार्केट की हालत ठीक होगी। मैं लिखना तब शुरू करूंगा जब मुझे एकदम सही विचार यानी आइडिया मिलेगा। क्या ये बातें आपको जानी पहचानी लगती हैं? हम इसे हाई स्टैंडर्ड्स कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। और सच तो यह है कि परफेक्शनिज्म उत्कृष्टता के बारे में नहीं है, ये लकवा मार देने वाले डर के बारे में है। क्या आप सच में बेहतरीन काम करना चाहते हैं या बस इस बात से डरते हैं कि लोग आपके साधारण काम का मजाक उड़ाएंगे? परफेक्शनिज्म एक सुरक्षा कवच है जिसे आप पहनते हैं ताकि आपको कभी मैदान में न उतरना पड़े। क्योंकि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं आप सुरक्षित हैं। जब तक आप प्लानिंग कर रहे हैं आप फेल नहीं हो सकते। फेल होने के लिए आपको काम को दुनिया के सामने लाना पड़ता है और आपका अहंकार इतना कमजोर है कि वो एक भी ना या एक भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। तैयार होना एक भ्रम है। इस दुनिया में कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। वे बस कूद जाते हैं और हवा में अपने पंख बनाना सीखते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास बदला। क्या राइट ब्रदर्स के पास हवाई जहाज बनाने का परफेक्ट ब्लूप्रिंट था? नहीं, वे साइकिल मैकेनिक थे जो बार बार गिरे। क्या जेके रोलिंग ने पहली बार में हैरी पॉटर की परफेक्ट किताब लिखी थी? नहीं, उसे दर्जनों बार रिजेक्ट किया गया। अगर वे परफेक्ट होने का इंतजार करते तो आज हम उनके नाम नहीं जानते। क्या आप एक अधूरा विजेता बनना चाहेंगे या एक परफेक्ट हारने वाला जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला? परफेक्शनिज्म आपको ब्रोकन यानी टूटा हुआ महसूस कराता है। जब आपका काम आपकी कल्पना के अनुसार नहीं होता तो आप उसे छोड़ लेते हैं। आप भूल जाते हैं कि मास्टरी का रास्ता बकवास काम करने से होकर गुजरता है। आपको हजारों खराब शब्द लिखने होंगे तब जाकर एक अच्छी कहानी निकलेगी।
आपको सैकड़ों खराब डिजाइन बनाने होंगे, तब जाकर एक उत्कृष्ट कृति यानी मास्टरपीस बनेगी। इसे द गैप कहते हैं। आपकी पसंद बहुत ऊंची है लेकिन आपका हुनर अभी नीचे है। उस अंतर को देखकर आप निराश हो जाते हैं, लेकिन वो अंतर केवल काम करने से भरेगा, सोचने से नहीं। आपको खुद को गंदा काम करने की अनुमति देनी होगी। एक और घातक चीज है लर्निंग ट्रैप। आप कोर्स पर कोर्स खरीदते हैं, YouTube पर हाउ टू वीडियो देखते रहते हैं। आपको लगता है कि आप प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मानसिक हस्त मैथुन है। ये असली काम की जगह नहीं ले सकता। आप तैरना सीखने के लिए 100 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं कूदेंगे, आप डूबेंगे ही। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे क्रिया में न बदला जाए। आपका दिमाग सीखने को करने की तरह महसूस करता है, इसीलिए आपको वीडियो देखकर एक नकली उपलब्धि यानी फेक अचीवमेंट का एहसास होता है। अब समय है क्वांटिटी यानी मात्रा पर ध्यान देने का, ना कि गुणवत्ता पर। एक प्रसिद्ध प्रयोग हुआ था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली क्लास को 2 समूहों में बांटा गया था। पहले समूह से कहा गया कि उन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 1 बर्तन बनाना है, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। दूसरे समूह से कहा गया कि वे जितने चाहें उतने बर्तन बनाएं, उन्हें सिर्फ वजन के आधार पर नंबर मिलेंगे। सेमेस्टर के अंत में सबसे सुंदर और परफेक्ट बर्तन उस समूह ने बनाए जिन्हें ज्यादा बर्तन बनाने को कहा गया था, क्योंकि उन्होंने बार बार गलती की और सीखा, जबकि पहला समूह सिर्फ सोचता रह गया। तो आज अपने परफेक्शनिज्म को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। कुछ ऐसा बनाइए जो औसत दर्जे का हो। एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करें जिसमें गलतियां हों। एक ऐसा लेख लिखें जो अधूरा हो, क्योंकि गति पूर्णता से कहीं अधिक कीमती है। एक बार जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो दिशा बदलना आसान है, लेकिन खड़ी कार का स्टीयरिंग घुमाना नामुमकिन है। चैप्टर 5 मोमेंटम का विज्ञान। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करें। समय लगभग 8 से 10 मिनट, शब्द लगभग 1000। हम एक बहुत बड़े झूठ के साथ बड़े हुए हैं। वो झूठ है कि पहले मोटिवेशन आता है, फिर हम काम करते हैं। हम सब उस जादुई बिजली के झटके का इंतजार करते हैं जो हमें सोफे से उठाकर काम पर लगा देगा। हम सोचते हैं कि किसी दिन हम जागेंगे और अचानक हमारे अंदर जोश भर जाएगा, लेकिन असलियत इसके ठीक विपरीत है। मोटिवेशन काम करने का कारण नहीं है, मोटिवेशन काम करने का परिणाम है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिम जाने का सबसे मुश्किल हिस्सा वर्कआउट करना नहीं, बल्कि जूते पहनकर घर से बाहर निकलना होता है? इसे भौतिकी में इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। एक रुकी हुई चीज रुकी रहना चाहती है और एक चलती हुई चीज चलते रहना चाहती है। आपकी सबसे बड़ी बाधा 0 से 1 तक पहुंचना है। एक बार जब आप हिलने लगते हैं तो आपका दिमाग संघर्ष करना बंद कर देता है। जिसे आप आलस कह रहे हैं, वो दरअसल केवल शुरुआत का घर्षण है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका दिमाग अपूर्ण कार्यों को याद रखने के लिए बना है। इसे जेगार्निट इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका दिमाग उसे खत्म करने के लिए बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि सिर्फ 5 मिनट का नियम इतना प्रभावशाली है। खुद से झूठ बोलिए। अपने दिमाग से कहिए, मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फाइल खोलूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डर के केंद्र यानी एमिगडाला को धोखा देते हैं। उसे लगता है कि 5 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम अपना काम शुरू कर देती है। 5 मिनट अक्सर 50 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि अब आप मोशन में हैं। क्या आप नाव चलाने वाले हैं जो लहरों का इंतजार कर रहा है, या आप इंजन हैं जो अपनी लहरें खुद बनाता है? प्रतीक्षा करना एक जहर है। जब आप मोटिवेशन का इंतजार करते हैं तो आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने मूड को दे देते हैं, और मूड मौसम की तरह होता है, अस्थिर और अविश्वसनीय। सफल लोग मूड के भरोसे नहीं, शेड्यूल के भरोसे चलते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि काम शुरू करने के 10 मिनट बाद मन अपने आप लग जाएगा। मोमेंटम बनाने का दूसरा गुप्त हथियार है स्मॉल विन्स, यानी छोटी जीत। हमारा दिमाग बड़ी जीत से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि लगातार होने वाली जीत से। अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं और फिर अगले 6 दिन कुछ नहीं करते, तो आपका मोमेंटम टूट जाता है। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आप एक विजेता की पहचान यानी आइडेंटिटी बना लेते हैं।
हर छोटी जीत आपके दिमाग में डोपामीन छोड़ती है, जो आपको अगली जीत के लिए प्रेरित करती है। आपका दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि जीत बड़ी है या छोटी, उसके लिए काम पूरा होना ही सबसे बड़ा इनाम है। मोमेंटम का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग। हर बार जब आप सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप अपनी गति खो देते हैं। इसीलिए प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा महत्व दें। अपना अगला कदम रात को ही तय कर लें। जब आप सुबह उठें तो आपको सोचना ना पड़े, बस करना पड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसने आपकी सोच को बदला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इसका अगला भाग पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।